नाराज बगुला माँ। बहुत समय पहले की बात है। बनारस नगर के राजा के पास एक बहुत खूबसूरत मादा बगुला थी। वह राजा की खास संदेशवाहक थी। वह राजा की बहुत मदद करती थी। राज्य के जासूसों और राजा के बीच संपर्क बनाए रखने और संदेश पहुंचाने का काम उसका ही था। बगुले का घोंसला जासूसी बगीचे के एक पेड़ पर था। उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक बार राजा ने बगुले को कौशल देश के राजा के पास एक संदेश पहुंचाने का कार्य सौंपा। वह संदेश बहुत महत्वपूर्ण था। राजा किसी और पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए इच्छा ना होने के बावजूद उसे अपने बच्चों को अकेले छोड़ कर जाना पड़ा। बगुला माँ की गैर मौजूदगी में राजा के छोटे छोटे राजकुमार बगीचे में खेलने गए। खेलते खेलते घोंसले तक पहुँच गए। नन्हे नन्हे बगुलों को देखकर वह बहुत खुश हुए और उनके साथ खेलने लगे। उन्हें बगुला बच्चे बहुत ही नाजुक थे। राजकुमारों की लापरवाही के कारण नीचे गिर गए। बेचारे बगुला बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। राजा का संदेश पहुंचाकर जब बगुला माँ लौटी, जब उसने अपने नन्हे बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई। सबसे पूछताछ करने के बाद उसे मालूम हुआ कि राजकुमारों ने उसके बच्चों को मारा है। सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, बदला बदला बदला। बच्चों के गम में वह सही गलत समझ नहीं पा रही थी। बगुला माँ को कहीं से मालूम हुआ कि पास ही के जंगल में एक शेर रहता है। वह उस शेर के पास गई और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर बोली, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे खेलते हुए बच्चों को राजकुमारों ने मारा है, उसी तरह तुम भी उन्हें मार डालो जब वे बगीचे में खेल रहे होंगे। इस कार्य को करने का वही सही समय होगा। लेकिन वह शेर बहुत बुद्धिमान था। उसने बगुले से कहा, सुनो प्यारी बगुला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। तुम्हें अपने बच्चों के मारे जाने का बहुत गम है, पर क्या राजकुमारों को मारने से तुम्हारे बच्चे वापस लौट आएंगे? बल्कि राजकुमारों को मारकर तुम बहुत बड़ा पाप करोगी और तुम फिर से बच्चों को जन्म दे सकती हो। शेर के मुंह से यह बात सुनकर बगुला माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेर को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और
वहाँ से उड़कर बहुत बहुत दूर चली गई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कभी अपने कपटी सियार और चतुर चूहा नेता। एक बार एक बड़ा सा चूहा था। वह जंगल के सभी चूहों का नेता था। सभी चूहे बड़े ही हष्ट-पुष्ट थे। एक दिन एक सियार की नज़र उन पर पड़ी। उसने सोचा, ये चूहे कितने मोटे ताजे हैं और हट्टे-कट्टे हैं। उस समय वह भूखा तो था ही। चूहे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोच रहा था कि किस तरह से उन चूहों को खाया जाए। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक ही बढ़िया योजना आई। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, चूहे ने देखा कि सियार अपनी एक टांग पर अपनी बाहें आसमान की ओर उठाए खड़ा है। चूहे ने कभी किसी सियार को इस तरह से करते नहीं देखा था। उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर सियार क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा, महाशय, क्या आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? सियार ने ऐसा ढोंग किया जैसे उसने चूहों को देखा ही ना हो। चूहों ने वही प्रश्न फिर से दोहराया और सियार ने उत्तर दिया, मैं आकाश में बैठे ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों न तुम भी मेरी साथ प्रार्थना करो। बड़े चूहों को सियार का यह सुझाव पसंद आ गया। वह सियार के खतरे को भाप नहीं पाया। अब हर रोज चूहे सियार के साथ एक टांग पर खड़े बाहें आसमान की ओर फैलाए ईश्वर की प्रार्थना करने लगे थे। सियार के अनुसार प्रार्थना करने के बाद उन सभी चूहों को एक ही पंक्ति में खड़े होकर वापस जाना पड़ता था। उस समय बीतने के बाद बड़े चूहे को महसूस हुआ कि चूहों का दल छोटा हो रहा था। उसने चूहों के सिर गिनने शुरू कर दिए तो उसने पाया कि कुछ 30 चूहे गायब हैं। अगले दिन प्रार्थना के बाद बड़ा चूहा चलकर पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंच गया। जैसे ही वे वापस जा रहे थे, सियार ने बड़े चूहों पर झपटा मारा, पर वह कामयाब नहीं हुआ। ओह दुष्ट, यह तुम्हारी गंदी चाल थी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर रोज तुम पंक्तियों के अंतिम चूहों को खा जाते हो। पंक्ति इसलिए बनवाते हो कि हमें मालूम भी ना चले। कहते हुए बड़े चूहे सियार के गले पर कूद गया। उसको देखकर बाकी चूहे भी उछलकर सियार पर कूद पड़े और नोच खसोट कर उसे हड्डियों के ढांचे में बदल दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी की बातों में ना आए और अपनी चीज़ों को ध्यान से रखें।
जंगल की कहानी। एक दिन आतू बातू जंगल में भटक गए। वो अपने गांव से बहुत दूर जा चुके। तभी उन दोनों को शेर की आवाज सुनाई दी और वो दोनों डर गए। वो दोनों थर-थर कांपने लगे। आतू बोली, मैं अभी नहीं मरना चाहता। बातू, कुछ तो करो, मुझे बचाओ। बातू बोला, ठहरो, रुको, मैं कुछ तो सोचता हूँ। तभी बातू के दिमाग में एक तरकीब आई। और उसने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उनको बांधकर एक जाल बनाया। जैसे ही शेर आतू बातू की तरफ आया, बातू ने रस्सी को खोल ली। सभी पत्थर शेर के ऊपर जा गिरे और शेर घायल हो गया। डरकर जंगल से भाग गया। और आतू बातू ने घर वापस आने का रास्ता ढूंढकर गांव में वापस घर पहुंच गए। और फिर सबको शेर की कहानी बताई। सब गांव वालों ने उन दोनों की बहादुरी की सराहना की और उनको शाबाशी दी। मिलजुल कर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निडर रहना चाहिए और सभी मुसीबत और परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। आतू बाटू नाम के दो दोस्त एक गांव में रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम और स्नेह था। आतू बहुत होशियार और दयालु स्वभाव का था, जबकि बाटू थोड़ा घमंडी और गुस्से वाला था। एक दिन वो दोनों तालाब किनारे खेल रहे थे। तभी वहाँ तालाब में एक बूढ़ा आदमी मदद मांग रहा था। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे डूबने से बचाओ। तभी आतू भाग कर जाती और मदद के लिए बाटू को भी बुलाती है। पर बाटू कहता है, मैं मदद नहीं करूँगा। इस बूढ़े आदमी ने मुझे एक दिन बहुत डांटा। आतू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने उस व्यक्ति को अकेले ही बचाने का फैसला किया। वह भागकर घर से रस्सी लेकर आया और बुजुर्ग व्यक्ति के पास रस्सी फेंक दी और बचा लिया। बूढ़े व्यक्ति ने प्रसन्न होकर आतू को बहुत सारे सिक्के दिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ और साफ मन से दूसरों की मदद करनी चाहिए।